जय आरसीएम, सभी साथियों को जय आरसीएम। ये एक बहुत ही खास सेशन रहने वाला है क्योंकि आरसीएम परिवार से हमें रेगुलर क्वेरीज, चाहे वो व्हाट्सएप के थ्रू हो, चाहे वो मीटिंग्स के थ्रू हो, चाहे वो कॉल्स के थ्रू हो, हमेशा बहुत सारी क्वेरीज आती है, क्वेश्चंस आते हैं कि सर ये कैसे होगा, ये इस प्रोडक्ट में ये चीज कितनी है, वो चीज कितनी है। तो उन सभी सवालों के जवाब आज आपको इस सेशन में स्पेशली मिलने वाले हैं। आपके सारे सवालों के जवाब हम डिटेल में आपको बताएंगे। हम उसके बाद आप लोगों से, जो लोग यहाँ मीटिंग में भी मौजूद है, उन्हें भी अगर कुछ जानना है तो मीटिंग के अंत में हम उनसे भी हम सवाल लेंगे और उनके भी जवाब हम आपको देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद ऋत्विक जी, आपने मुझे इनवाइट किया। तो चलिए सर, इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सर, मैं आपसे एक सबसे पहला सवाल ये रखता हूं आपके सामने कि गुड डॉट की स्थापना क्यों करी गई थी। अगर मैं ये सवाल पूछता कि गुड डॉट हमारे बीच में क्या आया, क्यों आया, उसका मिशन क्या है और ये हमारे बीच में क्यों है। देखिए, मैं अपनी हर मीटिंग में भी आप लोगों को बताता हूं कि गुड डॉट एक बिजनेस के रूप में इस दुनिया में नहीं आया है। जब 2017 में हमने इसे लॉन्च किया था गुड डॉट को आरसीएम में, भिलवाड़ा में, तब तब भी ये क्लियर था कि हम बिजनेस करने नहीं आए हैं, हम यहाँ कुछ बदलने आए हैं। हम वो चीज बदलने आए हैं जिसके बारे में भारत में कोई भी नहीं सोच रहा, इस दुनिया में कोई नहीं सोच रहा। आज पूरे भारत की ज्यादातर आबादी नॉनवेज खाती है और यही कारण है, जो करंट सिचुएशन है, जिस बीमारी से हम जूझ रहे हैं, या अनगिनत बीमारियां जो आज तक इस दुनिया में और देश में आई है, वो सब बीमारियां किसी न किसी तौर पे किसी न किसी जानवर से इंसानों में आई है। तो जो हमारे कंपनी के, जिन्होंने कंपनी को स्टैब्लिश किया, जो हमारे फाउंडर हैं, उनकी एक सोच रही है हमेशा, बचपन से वो जानवरों के प्रति एक संवेदना का भाव था उनके अंदर। और अगर कहानी की बात करूं, कहां से ये स्टार्ट हुआ है, तो एक टाइम था, जो हमारे ओनर, जो कंपनी के को फाउंडर है, वो जा रहे थे रास्ते से और उन्होंने एक निर्दयी जो कत्ल खाना होता है, जहाँ जानवरों को मारा जाता है, वहां पे उन्होंने देखा कि एक जो बकरा है मीट के लिए कटने जा रहा है। तो उन्होंने वो देखा तो उनको वो पीड़ा सहन नहीं हुई, उन्हें ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि उनकी आंखों के सामने किसी जानवर को मार दिया जा सकता है। तो उन्होंने उसी वक्त गाड़ी से उतर के उस जानवर को बचाया, यानी कि उस बकरे को बचाया, जिसका नाम गुड्डू है। आप सब लोग उसको जानते होंगे। तो गुड्डू को बचाया और फिर उन्होंने सोचा कि कैसे मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं कि जिससे लोग अपनी आदत को बदले, जानवरों को बचाया जा सके। और वो तभी मुमकिन था कि जब हम एक ऐसा प्रोडक्ट ला के दे जो मीट का विकल्प हो, यानी कि दिखने में मीट की तरह हो, टेस्ट में मीट की तरह हो, लेकिन 100% वेजिटेरियन हो। क्योंकि आप कितना भी बोल लीजिए, शायद हम जानवरों को बचाने के लिए ऐसे काम नहीं करते, लेकिन अगर हम एक ऐसा प्रोडक्ट दे दे जो मीट का विकल्प है, तो बेशक लोग जानवरों को खाना बंद करेंगे। और यही आइडिया था गुड डॉट के पीछे, और यही कारण था कि गुड डॉट पे इतना बड़ा काम किया गया इस आइडिया पे। और फाइनली 2017 में आरसीएम के माध्यम से, भारत के सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आरसीएम के माध्यम से इसे पूरे भारत में लॉन्च किया। अच्छा सर, तो इसी के साथ मैं आपसे एक दूसरा सवाल पूछना चाहूंगा सर, कि हम किस इंडस्ट्री में आते हैं और इस इंडस्ट्री में हमारा कोई कंपटीशन है क्या, कौन से सेक्टर में हम आते हैं। देखिए, ये जो सेक्टर है, इसको लीगल टेक्निकल लैंग्वेज में प्लांट बेस्ड मीट मार्केट कहा जाता है। ठीक है, प्लांट बेस्ड मीट मार्केट वो होता है जहां पे पौधों से मांस को बनाया जाता है। ये चीज भारत में अभी नहीं है। अमेरिका में और बाहर के वेस्टर्न कंट्रीज में ये बहुत ज्यादा पॉपुलर ऑलरेडी थी, लेकिन भारत में ये काम करने वाली इकलौती कंपनी सिर्फ और सिर्फ गुड डॉट है। आज की तारीख में भी जिस लेवल पे गुड डॉट काम कर रही है, जिस क्वालिटी के प्रोडक्ट मीट रिप्लेसमेंट गुड डॉट बना रहा है, भारत में गुड डॉट का कोई विकल्प नहीं है। अगर किसी को भी नॉनवेज का विकल्प चाहिए, यानी कि प्लांट बेस्ड मीट खानी है, तो उसे गुड डॉट या आरसीएम के पास ही आना होगा। तो मतलब सर, मैं इसे मोनोपोली सेगमेंट कह सकता हूं, यानी जिसका सिर्फ एक ही विक्रेता है, यानी जो बनाने वाला है वो सिर्फ एक ही और कंज्यूमर बहुत पूरा इंडिया है, इसे मैं ये कह सकता हूं सर। बेशक बेशक, जो हमारा मार्केट है वो मोनोपोली मार्केट है। और आप अगर रिसर्च करेंगे मोनोपोली की क्वालिटीज पे, तो सबसे बड़ा फायदा है, जिस मार्केट में आपके पास मोनोपोली होती है वहां पे आप ज्यादा सेल कर सकते हैं।
यही कारण है कि जो कंपनियां बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है, जो रेगुलर यूज के प्रोडक्ट है, तो उसको खरीदने वाला भी पूरा भारत है, तो जो उनका प्रॉफिट है वो बट जाता है बहुत सारी कंपनियों के बीच में। लेकिन अगर किसी चीज को बनाने करने वाली सिर्फ एक कंपनी है, तो भारत के जितने भी लोग हैं आज उन्हें उन्हीं के पास आना पड़ेगा। इसका छोटा सा एग्जांपल देता हूं। भारत में वैक्सीनेशन चल रहा है अभी। वैक्सीन बनाने के लिए भारत में क्या विकल्प है? दो विकल्प है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। अगर आपको वैक्सीन लगानी है भारत में, तो आपके पास सिर्फ ये दो विकल्प है। इसके अलावा आपके पास विकल्प नहीं है, तो आपको इन्हीं के पास जाना पड़ेगा। तो अगर मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो इनकम किसकी बढ़ेगी? या तो कोविशील्ड की बढ़ेगी या कोवैक्सीन की बढ़ेगी, और कोई कंपनी नहीं है। लेकिन अगर इस जगह 10 कंपनी होती भारत में वैक्सीन लगाने की वाली, तो ये इनकम 10 लोगों में बट जाती। तो कहने का तात्पर्य यही है, सिर्फ एक कंपनी है हमारे पास भारत में जो मॉक मीट बनाती है, तो ये सारी इनकम अगर हम लोगों को कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास आएगी। अच्छा सर, इसी के साथ मैं एक और चीज पूछना चाहूंगा सर कि हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं, कि हम नॉन वेजिटेरियन, वेजिटेरियन, वीगन, कौन सी कैटेगरी में हम फॉल करते हैं? देखिए ऋत्विक जी, जो सबसे प्रमुख बात है जो हमारे प्रोडक्ट्स है, पहली बात तो ये कि 100% वेजिटेरियन है। आप सबको मैंने बता दिया है कि हमारा मकसद ये है कि हम नॉनवेज को इस दुनिया से पूरी तरह समाप्त कर दें। तो जो हमारे प्रोडक्ट है वो वेजिटेरियन है। लेकिन क्योंकि हमारा मकसद ये था कि हम जानवरों को इतनी सी भी पीड़ा नहीं पहुंचाना चाहते थे, तो हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो वीगन भी है। आप लोगों में से कई लोगों ने सुना होगा वीगन शब्द। वो उन प्रोडक्ट्स के लिए यूज किया जाता है जिस प्रोडक्ट में डेयरी का भी इस्तेमाल नहीं होता, यानी कि दूध, पनीर, दही, जितनी भी जानवरों से निकली हुई चीजें हैं उसका प्रयोग नहीं होता। यानी कि मकसद यह है कि जानवरों को पीड़ा देने वाली किसी भी चीज को गुड डॉट में प्रयोग नहीं किया गया है। 100% वेजिटेरियन, 100% वीगन है। सर मैं एक और सवाल पूछता हूँ, जो सर्टिफिकेशन की हम बात करते हैं, तो हमारे पास कौन सा सर्टिफिकेशन है जिससे हम हाइजीनिकली कहलाते हैं? देखिए अभी कोविड का दौर है, हम सब लोग सैनिटाइजर यूज करते हैं, मास्क लगाते हैं, यानी हाइजीन की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गई है। तो आप लोगों को जान के गर्व होगा कि गुड डॉट आज से नहीं, कहीं जब से स्टैब्लिश हुई थी तब से आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी है फूड सेफ्टी और फूड हाइजीन के लिए। और रिसेंटली हमें बीआरसी सर्टिफिकेशन भी मिला है, जो एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है सर्टिफिकेशन की यूएस में। उन्होंने भी हमें हाइजीन और सेफ्टी, फूड सेफ्टी और फूड हाइजीन के लिए सर्टिफाइड किया है। तो निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ा बेंचमार्क है हमारे लिए, और ये प्रूव करता है कि कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है गुड डॉट ने आपकी हाइजीन से और आपकी सेफ्टी से। सर हम बहुत से, अगर सुना है मैंने कि हम न्यूज मीडिया में भी आए हैं, तो कौन सी न्यूज मीडिया थी अगर मैं बात करता हूँ न्यूज मीडिया की? देखिए दुनिया के बड़े बड़े न्यूज एजेंसीज ने, चाहे वो फोर्ब्स हो, चाहे वो हिंदुस्तान टाइम्स हो, चाहे वो वर्ल्ड पार्लियामेंट हो, हर जगह गुड डॉट को फीचर किया गया है, गुड डॉट के बारे में लिखा गया है। क्योंकि आप लोग जानते हैं जब पूरे साफ पानी में सिर्फ एक मछली हो तो वो मछली दिख जाती है, या पूरे कहने का तात्पर्य यह है कि इस पूरे विश्व में बहुत कम कंपनियां हैं जो प्लांट बेस्ड मीट के लिए काम कर रही है, और भारत में तो हम इकलौती कंपनी है जो प्लांट बेस्ड मीट के लिए काम कर रहे हैं। तो हमें बहुत सारी न्यूज एजेंसीज ने हमें रिकॉग्नाइज किया है, हमें अवार्ड्स दिए गए हैं अन्य अन्य प्रकार के। तो कहने का मकसद ये है कि अच्छा जो काम करते हैं उन्हें ही न्यूज एजेंसी कवर करती है, और वही गुड डॉट के साथ भी हुआ है। सर अब हम बढ़ते हैं प्रोडक्ट्स की ओर। हम प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट हमारे बीच में लॉन्च हुआ था वो कौन सा था, और उसके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, और उसका क्या विकल्प है? देखिए जो पहला हमारा प्रोडक्ट था, आप में से कई लोग भीलवाड़ा में भी मौजूद रहे होंगे जब हमारा प्रोडक्ट लॉन्च किया गया था, और वो आप सबका चहेता वेजिटेरियन बाइट है। आप लोग जानते हैं कंपनी का मकसद जब बनी थी तब यही था कि जानवरों को बचाना है। तो पहला प्रोडक्ट बेशक वही होना था जो मीट का रिप्लेसमेंट है, और वो मीट का रिप्लेसमेंट हमारा गुड डॉट वेजिटेरियन बाइट है, जिसमें अलग अलग प्रकार के इंग्रेडिएंट्स है जो पूरी तरह पौधों से निर्मित है। अगर मैं इंग्रेडिएंट्स की बात करूं, पी प्रोटीन, सोए प्रोटीन, किनोवा, चिया सीड्स, अलसी के बीज, बहुत सारे सौंफ, अन्य अन्य प्रकार के 32 से भी ज्यादा इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज किए गए हैं, जो इसको वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन मीट विकल्प बनाता है। सर अगर मैं बात करता हूँ वेज बाइट्स की, तो वेज बाइट की शेल्फ लाइफ कितनी है? देखिए अगर रूम टेम्परेचर पे इसे रखा जाए तो 12 महीने के लिए इसे रखा जाता है। अब कैसे ये पॉसिबल है? अब आप लोग सोचते होंगे कि कैसे किसी प्रोडक्ट को
12 महीने तक बिना फ्रीज में रखा जा सकता है। तो इसके पीछे भी हम बहुत ज्यादा शुक्रगुजार है कि हमारे पास आरसीएम राइस ब्रान ऑयल है। आप देखेंगे पैकेट के अंदर राइस ब्रान ऑयल आपको दिखेगा, वो नेचुरल प्रिजर्वेटिव का काम करता है। यही कारण है, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, हम सब लोग जिससे वाकिफ है, आप लोग जानते हैं कि हमारे घर में अचार होता है, अचार आप सब लोग खाते हैं। अचार में आप देखेंगे कि तेल की मात्रा हम ऊपर तक रखते हैं ताकि वो नेचुरल प्रिजर्वेटिव का काम करे। वही काम हमने गुड डॉट के वेजिटेरियन बाइट में नेचुरल प्रिजर्वेटिव के रूप में तेल को मिलाया है। इसमें 1% भी आपको कोई भी आर्टिफिशियल या केमिकल प्रिजर्वेटिव नहीं मिलाया गया गुड डॉट के किसी भी प्रोडक्ट में। सर अब मैं एक और चीज पूछता हूँ, कोलेस्ट्रॉल की अगर मैं बात करता हूँ तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल कितना है हर गुड डॉट के प्रोडक्ट्स में? देखिए सीधी बात है, मैंने आपको पहले बताया था, सभी साथियों को बताया था कि गुड डॉट का मेन मकसद ही स्वास्थ्य रक्षा है, जानवरों को बचाना है। तो हमारी रिसर्च टीम ने जब से प्रोडक्ट डेवलपमेंट का पहला प्रोडक्ट, चाहे मैं वेजिटेरियन बाइट की बात करूं या हमारा लास्ट प्रोडक्ट नूडल्स उसकी बात करूं, सबसे पहला फोकस आपकी हेल्थ के बारे में किया है। यही कारण है कि उसमें जब कोलेस्ट्रॉल जो हमारी हृदय को नुकसान पहुंचाता है, जो हमारे अंदर ब्लॉकेज करता है, जो हमारा हार्ट अटैक का कारण है, उस चीज को हमारे प्रोडक्ट में आने ही नहीं दिया। और आप लोगों को जान के गर्व होगा कि गुड डॉट के सभी प्रोडक्ट में 0% कोलेस्ट्रॉल है। इसका मतलब आप चाहे जितना भी इसको खा लीजिए, आपके हृदय को कोई भी नुकसान नहीं हो सकता। तो जो उसे धोने की जरूरत होती है, सर अगर मैं बात करता हूँ वेज बाइट की, तो वेज बाइट को क्या हमें वॉश करने की जरूरत होती है? देखिए वेज बाइट, बहुत सारे लोग हमें पूछते हैं, आपसे भी पूछा होगा मीटिंग में कि क्या वेज बाइट को धोना चाहिए। तो सर उसको नहीं धोना है आपको, वो सेमी कुक्ड है, आप देखेंगे उसमें आपको मसाला भी दिखेगा। आपको उसको डायरेक्टली यूज करना है। कैसे यूज करना है? अगर आप रेसिपी, जो भी आपकी रेसिपी, आप करी बना रहे हैं तो उसको पीस अलग करके डाल दीजिए, कीमा बना रहे हैं तो उसको छोटा छोटा करके डाल दीजिए, लेकिन उसको धोइएगा मत। अगर आप धोएंगे तो उसके ऊपर का जो सेमी, जो थोड़ा सा मसाला हमने दिया है या जो थोड़ा सा जो तेल है उसमें वो उतर जाएगा, जिसकी वजह से उसका टेस्ट ब्लैंक हो जाएगा। तो कृपया करके उसको बिल्कुल ना धोएं। सर मैंने ये भी सुना है कि वेज बाइट को अगर वॉश नहीं करना है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ सोया है, क्या ये भी सच है क्या सर? मुझे ये सवाल भी बहुत आते हैं। एक्चुअली मैं अगर बात करूं तो ये एक बहुत बड़ा मिथ होता है जब भी इस इंडस्ट्री की बात होती है, कि क्या ये सिर्फ सोया से बना है। एक बहुत बड़ा मिथ है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। जैसे मैंने आपको बताया 32 से भी ज्यादा इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं। प्रोटीज की बात हो, प्रोटीज प्लस की बात हो, उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट, अलग अलग प्रकार के इंग्रेडिएंट। अगर मैं वेज बाइट के इंग्रेडिएंट की बात मैंने की, पी प्रोटीन, किनोआ, चिया सीड्स, ये सुपर फूड माने जाते हैं। सुपर फूड यानी वो चीजें जो हाईली न्यूट्रिशियस है, हाईली विटामिन मिनरल से युक्त है, उन चीजों का प्रयोग हम कर रहे हैं। आपको पता है कि अभी आरसीएम ने किनोआ लॉन्च किया कुछ समय पहले, क्योंकि वो सुपर फूड है। तो आप सोचिए, जो चीज को आरसीएम ने 2020-21 में लॉन्च किया, वो चीज गुड डॉट के इंग्रेडिएंट में पहले से ही शामिल है। तो कितना ध्यान दिया गया है आपको हर एक इंग्रेडिएंट को, और उन इंग्रेडिएंट को उतनी ही मात्रा में मिलाया गया है जिस मात्रा में वो आपकी बॉडी को कोई नुकसान ना पहुंचाए। सर सबसे महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, जो कोविड के दौर में सबसे महत्वपूर्ण माना गया है और डॉक्टर्स ने भी ये प्रिस्क्राइब करा है, वो सवाल आता है प्रोटीन। वेज बाइट में कितना प्रोटीन है सर? देखिए अभी हम हर मीटिंग में जब भी हम बात करते हैं तो हम आपको बताते हैं कि किस तरह प्रोटीन ही एकमात्र उपाय है कोविड 19 से लड़ने का। बड़े बड़े दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, WHO हो, इंडिया का IMCR हो, सबने ये कहा है कि अगर आपकी डाइट में प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा है तो ही आप कोविड को हरा सकते हैं। और प्रोटीन का वेजिटेरियन सोर्स में बहुत कम ऑप्शन है, और अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज आपकी बॉडी को प्रोटीन के साथ बीमारियां भी गिफ्ट में देगा। तो गुड डॉट का जो वेजिटेरियन बाइट है उसमें 24.5% प्रोटीन है। इतना हाई प्रोटीन हमने उसमें डाला है जो किसी भी मीट के मुकाबले ज्यादा है। मीट में आपको ज्यादा से ज्यादा 20 ग्राम मिल जाएगा, लेकिन गुड डॉट वेजिटेरियन बाइट में 24.5% प्रोटीन हमने इसमें मिलाया है। इतना ज्यादा प्रोटीन अगर हमारे डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट की फुलफिल भी हो जाती है डाइट अगर हम लेते हैं तो वेज बाइट, सर ये एकदम सही कहना है। सर अब मैं दूसरा सवाल आपसे पूछता हूं कि अब हम प्रोडक्ट की ओर बढ़ते हैं, प्रोटीज की। अगर मैं प्रोटीज की बात करता हूं
तो प्रोटीज के अंदर कितना प्रोटीन है सर? अच्छा, एक चीज और बताना चाहूंगा, डाइटरी फाइबर हमसे मिस हो गया। डाइटरी फाइबर भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं गुड डॉट वेजिटेरियन बाइट की बात करूं तो गुड डॉट वेजिटेरियन बाइट में आपको 6.97% डाइटरी फाइबर मिलता है, यानी कि 7 ग्राम के आसपास आपको डाइटरी फाइबर मिलता है। और जो नॉनवेज है उसमें शून्य होता है डाइटरी फाइबर। यही कारण है कि जो आपके पेट संबंधित आपकी जितनी भी बीमारियां होती है वो नॉनवेज खाने की वजह से होती है, क्योंकि खाना आपका पच नहीं पाता, क्योंकि उसके अंदर डाइटरी फाइबर का अभाव होता है। तो सर 8 दिन तक क्या मीट हम मेरे शरीर में रहता है अगर मैं मीट खाता हूं तो, अगर डाइटरी फाइबर नहीं है तो? जी बिल्कुल, आपने सही सुना है। अगर आप मीट खाते हैं, आप में से कोई भी, तो वो 8 दिन तक आपकी बॉडी में रहता है, क्योंकि उसके पास डाइटरी फाइबर नहीं है जो उसके टुकड़े कर करके उसको पचा सके। यही कारण है कि उसे दूसरे खाने से डाइटरी फाइबर लेना पड़ता है और उसको 8 दिन तक लग जाते हैं, और 8 दिन तक वो आपकी बॉडी में रहेगा, आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा। तो मतलब उसे 8 दिन लगते हैं ब्रेक डाउन होने में। इतना ज्यादा लंबे समय तक मेरे शरीर के अंदर एक मरा हुआ जीव है, तो सोच सकते हैं वो कितना ज्यादा हानिकारक होगा। चलिए अब मैं नेक्स्ट सवाल आपसे पूछता हूं। अगर मैं बात करता हूं इच्छाधारी नाग, सर ये कौन सा प्रोडक्ट है जो इच्छाधारी नाग के अंदर आता है? द मैजिक फिगर इसे कहा जाता है। तो ये प्रोडक्ट का जवाब हमारे जितने भी डायरेक्ट सेलर या मौजूद है चैट में लिख के बताएंगे कि इच्छाधारी नाग या द मैजिक मेकर कौन से प्रोडक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। सर लोगों के जवाब आ रहे हैं। सर पगुलाल जी साहू जी कह रहे हैं प्रोटीज। प्रोटीज प्रोटीज सब लोग लिख रहे हैं प्रोटीज प्रोटीज, तो बिल्कुल सही गेस किया है। जो हमारे ग्रेट गुरुदेव श्री बीसी छाबड़ा जी है, उन्होंने ये नाम दिया है इच्छाधारी नाग, क्योंकि ये एक ऐसा नाग है या एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप जिस तरह चाहे उस तरह बना सकते हैं। चाहे रबड़ी बनाइए, चाहे खीर बनाइए, पकौड़े बनाइए, चाहे कुल्फी बनाइए, चाहे दही वड़ा बनाइए, चाहे समोसा बनाइए, मतलब अनगिनत चीजें इसको बनाई जा सकती है। जिस चीज में आप मिलाएंगे उसमें आपको ये रेसिपी सेट हो जाएगी। सर अगर इसका मैं प्रोटीन कंटेंट की बात करता हूं तो इसके अंदर कितना प्रोटीन कंटेंट है? देखिए 24.5% प्रोटीन हमने वेज बाइट में दिया। फिर हमारी टीम को लगा कि हमें और ज्यादा प्रोटीन युक्त प्रोडक्ट बनाने की जरूरत है, क्योंकि भारत में 70% लोगों के अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। यही कारण है कि उन्हें प्रोटीन नहीं मिल पाता। तब हमारी टीम ने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो एक वेजिटेरियन प्रोडक्ट है, जो 100% आपकी प्रोटीन की कमी को पूरा किया जा सकता है, जिसमें आपको 53% प्रोटीन मिलता है। आप सोचिए इतना प्रोटीन जो आपकी डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरी कर सकता है। कितनी हमारी डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, ये कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। जितना आपकी बॉडी का वेट है, जितने भी पुरुष यहाँ मौजूद है, महिला यहाँ मौजूद है, आपकी बॉडी का जितना वेट है, उदाहरण के तौर पे अगर आपका बॉडी का वेट 75 केजी है, तो आपको 75 ग्राम प्रोटीन चाहिए। तो 75 प्रोटीन अब आप लोगों को डिवाइड करना है कि आप वो वेजिटेरियन बाइट से लेते हैं, प्रोटीज से लेते हैं, प्रोटीज प्लस से लेते हैं, या आरसीएम के अन्य प्रोडक्ट्सों से लेते हैं, लेकिन आपको 75 ग्राम प्रोटीन, अगर आपका वेट 75 किलो है, तो किसी न किसी सोर्स से लेना पड़ेगा, तभी आपकी बॉडी पार पे आएगी आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पे। सर जितना आप प्रोटीन बता रहे हैं उतना तो हमें ना दाल में मिल पाता है ना दूध में मिल पाता है। अगर बात करता हूं दूध की, तो बचपन से हमें कहा जाता है कि दूध लेना चाहिए, पर इतना प्रोटीन तो दूध में भी नहीं होता है जितना प्रोटीज में हमें प्रोटीन मिल रहा है। तो एक टैगलाइन दी गई है प्रोटीज को, सर वो टैगलाइन क्या है? प्रोटीज को जो टैगलाइन दी गई है कि ना जेब पर बोझ ना पेट पर बोझ हो, गुड डॉट प्रोटीन प्रोटीज डाइट हो हर रोज, ये टैगलाइन भी हमारे गुरुदेव श्री बीसी छाबड़ा जी ने दी है। तो उन्होंने जो कहा था, ये आज के दौर में बहुत सार्थक बात है, क्योंकि अगर आज आपकी डाइट में गुड डॉट का प्रोटीज नहीं है रोज, तो यकीन मानिए बहुत ज्यादा परेशानी हमको होने वाली है, क्योंकि प्रोटीन की कमी हमारे सबके शरीर में है, और उस कमी को पूरा करने में एक ही प्रोडक्ट सक्षम है, जो है प्रोटीज प्लस और प्रोटीज। अगर सर मैं प्रोटीज की बात करता हूं तो इसके कौन से की इंग्रेडिएंट्स हैं? मुझे ये भी बहुत सवाल आए गए हैं कि क्या सिर्फ प्रोटीज में सोया है, क्या ये कथन सही है? नहीं, बिल्कुल ही नहीं। इसके अंदर सोया के साथ साथ आपको चने का आटा मिलेगा, ओट मिलेगा, 12 प्रकार के अन्य अन्य इंग्रेडिएंट से मिलके ये बना है। पैकेट के पीछे अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे 12 प्रकार के अन्य इंग्रेडिएंट है सोया और इन सब चीजों के साथ। तो ये आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। ये सभी
फिर से सुपर फूड इंग्रेडिएंट्स है जो आपकी बॉडी के लिए हाईली बेनिफिशियल है, हाईली न्यूट्रिशियस है, हाईली विटामिन और मिनरल से युक्त है। सर एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगा प्रोटीज को लेके कि सर प्रोटीज की अगर हम बात करते हैं तो प्रोटीज की कौन कौन सी रेसिपीज हम बना सकते हैं? देखिए, प्रोटीज को तो मैं जैसे आपको बताया, सर भी बोलते हैं कि इच्छाधारी नाग है ये। तो हमारा एक चैनल है यूट्यूब पे, आप सब लोग गुड डॉट चैनल सर्च करेंगे तो गुड डॉट किचन करके हमने एक सीरीज चलाई थी, आप सबको याद होगा। तो उस सीरीज में हमने प्रोटीज से इस दुनिया में बनने वाली हर चीज की वीडियो बनाई है, और हम आगे भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। रिसेंटली हमने यूनिक एजुकेशन सिस्टम में प्रोटीज की रबड़ी बनाई है, प्रोटीज प्लस की। तो आप सोचिए, रबड़ी जैसी चीज जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि प्रोटीन जिसमें हमको मिल जाएगा। रबड़ी हमारे लिए ऐसा होता है कि उसमें दूध है, उसके अंदर बहुत सारी शक्कर है जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाती है, लेकिन हमने रबड़ी तक बना दी जो आपको प्रोटीन देगी। मतलब मिठाई में भी आपको प्रोटीन है, चपाती में भी आपको प्रोटीन है, आप चिली खाएंगे तो भी प्रोटीन है, आप चाहे पकौड़े खाएंगे तो भी प्रोटीन है। तो आपका टेस्ट भी बना रहेगा चटपटा, और आपको प्रोटीन भी मिल जाएगा। सर प्रोटीज प्लस कैसे प्लस है? मतलब प्रोटीज का प्लस वर्जन के अंदर प्लस क्या चीजें उसको प्लस बनाती है? देखिए, किसी भी प्रोडक्ट का अगर वेरिएंट आता है, एडवांस वेरिएंट आता है, तो या तो उसके आगे प्लस लगता है या उसके आगे प्रो लगता है, यानी कि वो उससे कुछ बेहतर है, कुछ ऐसी क्वालिटी है जो उसको उससे भी बेहतर बनाती है। यही फर्क है प्रोटीज और प्रोटीज प्लस में। प्रोटीज प्लस में हमने कई और सारे इंग्रेडिएंट्स मिलाए हैं जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। साथ ही साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसके अंदर वाइटामिन और मिनरल्स है, विटामिन B12, विटामिन C, विटामिन D3, जिंक, आयरन, फॉलिक एसिड, यानी कि कंप्लीट पैकेज है। जितनी भी विटामिन और मिनरल्स जो हमारी बॉडी को जरूरत है, जितने भी विटामिन और मिनरल्स जो कोविड से लड़ सकते हैं, वो सभी विटामिन और मिनरल्स हमने प्रोटीज प्लस में मिलाया है। और यकीन मानिए, कोई भी डायरेक्ट सेलर यहाँ जो मौजूद है 20 ग्राम प्रोटीज प्लस अगर डेली कंज्यूम करने लग जाएगा तो उसकी बेसिक बॉडी की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को वो पूरी कर सकता है। तो प्रोटीज प्लस एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप लोगों ने अभी तक इतना रिकॉग्नाइज नहीं किया, लेकिन मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है, इस कोविड के दौर में अगर कोई प्रोडक्ट आपको इस जंग से जिता सकता है तो वो प्रोटीज प्लस है। चाहे प्रेग्नेंट महिला हो तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। प्रेगनेंसी में आप इस प्रोडक्ट को यूज करवा सकते हैं, ताकि क्या होगा, जो प्रेगनेंसी में जो विटामिन, फॉलिक एसिड की जरूरत बच्चे के डेवलपमेंट को होती है, वो माँ के थ्रू उसके बच्चे को मिल सकती है। तो ये चीज बहुत जरूरी है कि आप आपके बच्चे को जब प्रेगनेंसी का दौर है तब उसकी माँ को प्रोटीज प्लस जरूर दीजिए, और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। सर अब हम प्रोटीज और प्रोटीज प्लस की बात हो गई है, और साथ ही साथ अगर हम प्रोटीज की अगर मैं बात करता हूं तो सर मेरे पास ये भी बहुत ज्यादा सवाल आते हैं, हर बार आते हैं, हर मीटिंग में आते हैं और चैट्स में भी आते हैं। सर यूरिक एसिड बढ़ता है क्या अगर हम प्रोटीज और प्रोटीज प्लस रहते हैं? यूरिक एसिड की संभावना बढ़ती है क्या अगर प्रोटीज और प्रोटीज प्लस की बात करें तो? देखिए, यूरिक एसिड वाले लोगों को क्योंकि उनका यूरिक एसिड ज्यादा होता है तो उनको कम मात्रा में प्रोटीन लेना चाहिए उनकी बॉडी में। तो जैसे मैंने आपको कैलकुलेशन बताई थी, अगर किसी का वेट 75 किलो है तो उसको 75 प्रोटीन चाहिए, 75 ग्राम प्रोटीन। लेकिन अगर वो यूरिक एसिड उसका बढ़ा हुआ है तो उसको उसकी वेट का आधा प्रोटीन लेना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि वो गुड डॉट प्रोटीज या वेज बाइट या प्रोटीज प्लस इस्तेमाल तो कर सकता है, लेकिन उसको थोड़ी कम मात्रा में करना होगा ताकि उसका यूरिक एसिड लेवल मेंटेन रहे। सर क्योंकि जितना मेरा मानना है कि अगर प्रोटीन तो हर व्यक्ति को लेना ही होता है, अगर भले उसकी यूरिक एसिड बढ़ा हुआ ना हो पर उसको प्रोटीन तो उसकी डाइट में जाना ही चाहिए। सर अब मैं दूसरा सवाल ये पूछता हूं सर कि थायराइड वाले जो पेशेंट्स हैं उनको गुड डॉट के प्रोडक्ट्स लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए? देखिए, थायराइड वाले पेशेंट्स को गुड डॉट प्रोडक्ट लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेट पे भी आप लोग देख सकते हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स है जहाँ पे लिखा गया है कि सोया या कोई भी प्रकार का प्रोटीन उनकी बॉडी को नुकसान या थायराइड को बढ़ाने में या कम करने में सहायक नहीं होता। तो इस वजह से आप प्रोटीज या कोई भी गुड डॉट के प्रोडक्ट को थायराइड पेशेंट को दे सकते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं डायबिटिक की भी बात करूं तो डायबिटिक पेशेंट को भी आप सारे प्रोडक्ट दे सकते हैं सिवाय गुडसिप के, क्योंकि गुडसिप में शुगर होता है। और अगर मैं ब्लड प्रेशर यानी कि जो बीपी की समस्या से जूझ रहे हैं उनको भी आप गुड डॉट के सभी प्रोडक्ट दे सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट में 0 कोलेस्ट्रॉल है। तो सभी बीमारियों में आप इस प्रोडक्ट को बीमारी अनुसार इन प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं।
तो सर मतलब गुड डॉट गुड फॉर ऑल, ये कथन एकदम सही कहा गया, यानी जी गुड जी जी डॉट जी गुड फॉर ऑल, यानी जी जी छोटे जी से छोटा बच्चा, बड़े से बड़ा व्यक्ति, और अगर हम गुड डॉट के प्रोडक्ट्स को लेते भी है तो एक जानवर की जान भी बचाते हैं। तो ये कथन जो गुड फॉर ऑल कहा गया है बहुत सही कहा गया है इसका मतलब। बिल्कुल सर सही अगर कहा गया है। अब मैं कहता हूँ गुड डॉट का फ्यूचर ऑफ फूड, तो फ्यूचर ऑफ फूड के अंदर हम कहते हैं कि रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स हैं, हमारे रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स हैं। तो रेडी टू कुक की अगर मैं बात करता हूँ तो उसमें कौन से प्रोडक्ट आता है? देखिए, गुड डॉट के सभी प्रोडक्ट रेडी टू कुक है, यानी कि बनाने के लिए वो तैयार है। आपको कुछ भी नहीं करना है, पैकेट खोलना है और रेसिपी के अनुसार उन्हें बनाना है, यानी कि हर प्रोडक्ट रेडी टू कुक है। अगर मैं बात करता हूँ बिरयानी और पुलाव की सर, तो बिरयानी और पुलाव के अंदर क्या स्पेशल है और वो कौन से कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं? देखिए, बिरयानी पुलाव हमारे जो प्रोडक्ट है वो रेडी टू कुक कैटेगरी में आते हैं, और मार्केट में जो पुलाव और बिरयानी अवेलेबल है वो रेडी टू ईट कैटेगरी में आते हैं। और बहुत ज्यादा फर्क है। आपको लग रहा होगा कि रेडी टू ईट होगा तो वो तो और आसान हो गया, लेकिन जो चावल उसमें यूज होता है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होता। आप सोचिए, अगर किसी चीज को पूरी तरह से पकाया जाएगा तो वो कितना अच्छे से पकेगा। तो रेडी टू कुक इसीलिए हमने हमारे बिरयानी पुलाव को बनाया है। यही कारण है कि उसमें आपको प्रोटीन भी मिलता है, और जो बासमती राइस हमने यूज किए गए हैं वो बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के हैं। और इसके अंदर आपको मीट के चंक्स, मॉक मीट के, यानी कि मीट के रिप्लेसमेंट के चंक्स भी मिलेंगे। और यही कारण है कि 14 ग्राम प्रोटीन आपको वेजिटेरियन बाइट और बिरयानी और पुलाव से आपको मिल जाता है। तो मतलब बिरयानी के अंदर हमें चंक्स मिलेंगे वेज बाइट्स के, और साथ ही साथ उसके अंदर हैदराबादी टेस्ट भी मिलेगा सर? बिल्कुल, जो हमारी बिरयानी है वो हमने बिल्कुल हैदराबादी टेस्ट के अनुसार बनाई है। हैदराबादी बिरयानी जो विश्व प्रसिद्ध है, और जो हमारा पुलाव है वो थोड़ा माइल्ड सा उसका फ्लेवर है, जो अवध जैसा टेस्ट, या फिर राजस्थान, या फिर किसी भी स्टेट जहाँ पे थोड़ा माइल्ड टेस्ट खाया जाता है वो वाला टेस्ट उसमें आता है। अच्छा, तो बिरयानी में पहले से ही सारे मसाले एडेड हैं, सिर्फ और सिर्फ हमें पानी डालने की देर है और बन के बिल्कुल तैयार हो जाता है। बिल्कुल उसमें सारे मसाले ऐड है। आपको जो पैकेट के पीछे रेसिपी दी गई है उसके अनुसार सिर्फ पानी में मिला के या तो कुकर में बनाना है या तवे पे जो बोल है उसके अंदर बनाना है। बहुत ही आसान तरीका है, और ये प्रोडक्ट भी आज कोविड के दौर में बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकता है, क्योंकि 14 ग्राम प्रोटीन इसमें भी हमने आप लोगों के लिए दिया है। तो अगर मैं रेस्टोरेंट से सर कंपेयर करता हूं तो हमें प्राइसिंग में भी कम देता है और ये हमें बिजनेस वॉल्यूम भी देता है। बेशक सर, बिल्कुल। रेस्टोरेंट में अगर आज आप बिरयानी खरीदने जाएंगे तो आपको 150 रुपए से कम बिरयानी नहीं मिलेगी। यही हमारा जो वेजिटेरियन बिरयानी है वो आरसीएम बीपी उसकी मात्र 75 रुपए के आसपास है। तो 75 रुपए में 3 लोग कम से कम इसे खा सकते हैं, यानी 25 रुपए प्लेट आपको बिरयानी मिल रही है, जो एक आईएसओ सर्टिफाइड, बीआरसी सर्टिफाइड कंपनी में हाइजीनिक तरीके से कोविड के दौर में आप लोगों के लिए बनाई गई। तो सर मतलब कि हमारी वेज बाइट अगर बात करता हूँ बिरयानी की, तो बिरयानी रेडी टू कुक भी है, साथ ही साथ हैदराबादी टेस्ट भी देती है और स्वादिष्ट भी, और रेस्टोरेंट में मिलती है। तो हमने ये रेडी टू कुक के प्रोडक्ट के बारे में जान लिया। सर अब मैं हीट एंड ईट के प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहूंगा। हीट एंड ईट कौन सा प्रोडक्ट है सर हमारा? हमारा अचारी टिक्का एक एक रिवॉल्यूशन है ये। अगर आज मैं टिक्का की बात करूं, टिक्का का मार्केट बहुत बड़ा है भारत में, पूरे विश्व में। हम पनीर टिक्का खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन चिकन टिक्का खाते हैं, सोया टिक्का अलग आता है, बहुत सारे टाइप के टिक्के आते हैं जिसको आपको मैरिनेट करना पड़ता है, फ्रिज में रखना पड़ता है, दही मिलाना पड़ता है, मसाले मिलाने पड़ते हैं। लेकिन हमारा अचारी टिक्का हीट एंड ईट है, यानी कि पैकेट खोलिए, तवे पे डालिए, माइक्रोवेव में डालिए या फिर डायरेक्ट फ्लेम पे लगाइए, और ये आपको खाने के लिए तैयार। और साथ ही साथ 25% प्रोटीन भी आपको साथ में मिल जाएगा। अब आप मुझे बताइए, कौन सा जंक फूड जो आप बाहर खाते हैं आपको प्रोटीन देगा, वहीं आप घर बैठे अचारी टिक्का खाइए जो आपको 25 ग्राम प्रोटीन भी देगा और बाहर जैसा स्वादिष्ट टेस्ट भी देगा। अगर सर इसके बनाने की जो प्रक्रिया, जो तीन सबसे खास मानी गई इसे बनाने की हीट एंड ईट की, तो बात करते हैं वो कौन कौन सी तीन प्रक्रिया है? एक प्रक्रिया यह है कि आप माइक्रोवेव, अगर आपके घर में तो माइक्रोवेव कर सकते हैं। अगर आपके घर में तवा है तो तवे के ऊपर इसको सेक सकते हैं, और अगर आपके पास सीख है तो आप डायरेक्ट फ्लेम पे भी इसको लगा सकते हैं ताकि स्मोकी फ्लेवर आए आपको। सब बहुत ही बढ़िया सर। अब मैं एक और सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट की ओर बढ़ता हूं जिसे सुपर हीरो कहा गया है। सर आप मुझे अगर स्क्रीन पे कोई बता सकता हो या चैट में बता सकता हो जो कोविड में सुपर हीरो कहा गया और इसका पीयूसी में आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है, इतना ज्यादा इसे प्यार करा गया है, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कौन सा प्रोडक्ट है जो कोविड के अंदर सुपर हीरो के अंदर काम गया। सर रिप्लाई आ रहे हैं चैट में, सर आप भी देख सकते हैं। गुडसिप 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 गुड सिप, गुड गुडसिप ने सिप। धमाका कर दिया है पूरे भारत में। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ आरसीएम के सभी डायरेक्ट सेलर्स को
जिन्होंने गुडसिप को इतना प्यार दिया और उस प्रोडक्ट को प्यार दिया जो आज भारत के घर घर की जरूरत है। आज भारत के हर नागरिक को गुडसिप की जरूरत है अगर वो कोविड से अपनी फाइट लड़ना चाहता है, क्योंकि इसके अंदर जो 4 चीजें हैं, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन D3 और जिंक, जो कोविड से लड़ने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है। विश्व के बड़े बड़े डॉक्टर ने कह दिया है कि विटामिन सी और विटामिन D3 तो आपको लेना ही पड़ेगा अगर आप कोविड से जंग को जीतना चाहते हैं। तो गुडसिप है, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी गुड.टीवी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैं एक और चीज कहना चाहूंगा सर, जो विटामिन जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं कोविड में, तो वो गुडसिप में अवेलेबल है। जैसा मैंने आपको अभी बताया कि जो तीनों चारों चीजें, विटामिन सी, विटामिन D3, विटामिन B12 और जिंक, जो डॉक्टर आपको अगर कोविड हुआ है तो प्रेस्क्राइब करेगा कि ये दवाई ये तो आपको लेनी ही है, वो सारी चीजें गुडसिप में मात्र 15 रुपए में आपके पास RCM डायरेक्ट सेलर के पास मौजूद है। और सर एक और चीज कहा जा रही है कि गुडसिप को क्या क्या किन किन चीजों से बनाया जाता है, क्या यूसेज है, मतलब यूसेज की अगर मैं बात करता हूं तो क्या तरीके हैं। देखिए, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बना है नींबू, एलोवेरा, आंवला, तुलसी, इन सभी चीजों से, जो हमारे पुराने जमाने में हमारे दादा नानी के टाइम से जो नुस्खे चले आ रहे हैं बीमारियों को सही करने के, उन सभी चीजों से बनाया गया है। साथ ही साथ इसमें विटामिन और मिनरल की शक्ति भी है। लेकिन पहले हमें ये सिर्फ इतना पता था कि इसको ठंडे पानी में लेना है, फिर RCM डायरेक्ट सेलर ने हमें बताया कि सर इसको आप गर्म पानी में भी ले सकते हैं। फिर हमें पता चला कि इसको सोडे में भी लिया जा सकता है। और रिसेंटली, क्योंकि हम व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं RCM ग्रुप्स के अंदर, तो हमें पता चला है कि कहीं पे लोगों ने इसे दही के साथ बनाया, कहीं पे लोगों ने इसे RCM शहद के साथ मिला के खाया, कहीं में लोगों ने इसे जो हमारा आम पन्ना होता है, कच्ची केरी का पानी, उसके अंदर मिलाया। बच्चों ने इसकी आइस कैंडी बनाई है। आप सोच सकते हैं, ग्लास में पानी रख के डंडी डाल के उसको जमा दिया और घर बैठे लेमन आइस कैंडी। आप बाजार में जो आइस कैंडी खाते हैं उसके अंदर आपको सैक्रीन होता है उसके अंदर। सर ये तो बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है कि गुडसिप का इतना ज्यादा यूसेज RCM डायरेक्ट सेलर्स ने हमारे सामने इतना ज्यादा रख दिया है कि हम खुद जाके शॉक हो जाते हैं कि ये सब भी चीजें बन सकती है। सर एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा गुडसिप के बारे में, तो गुडसिप में अगर कहते हैं कि जितने भी इंग्रेडिएंट्स है वो सारे हर्बल है, तो ये बात सही है? जितने भी इंग्रेडिएंट्स अगर हम बात कर रहे हैं तो हम देख सकते हैं कि हर्बल है, आयुर्वेदिक है। बिल्कुल, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, नींबू, तुलसी, एलोवेरा, ये सब हर्बल इंग्रेडिएंट्स है। मुझे आपको इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, हम सब लोग जानते हैं। भारत के हर घर में अगर सर्दी खांसी होती है तो लौंग, अदरक का पानी लिया जाता है। हमें चाय में तुलसी मिला के ली जाती है। विटामिन सी के लिए नींबू पानी लिया जा सकता है। तो वही चीजों को एक ऐसे रूप में आप लोगों के लिए आया है जो आपको अफोर्डेबल हो, टेस्टी हो, साथ ही साथ आपको विटामिन और मिनरल्स भी दे। सर एसिडिटी में भी हम गुडसिप यूज कर सकते हैं, इसका मतलब ये सही है? जी बिल्कुल सही है। अगर आपको एसिडिटी है तो सोडे के साथ आप इसको लीजिए। बेशक एसिडिटी में आपको बहुत अधिक राहत इससे मिल सकती है। सर मतलब जितनी भी जो अन्य ड्रिंक्स हम बाहर की अगर बात करते हैं, जो कोल्ड ड्रिंक्स कहा जाती है या फिर जो बाहर जो एसिडिटी के लिए यूज की जाती है, या फिर आप कहते हैं कि वो ऑरेंज फ्लेवर में आते हैं, पता है ना जाने कितने अलग अलग फ्लेवर्स में हमारे सामने आते हैं, तो उनका ये रिप्लेसमेंट हो सकता है सर? बिल्कुल बिल्कुल सर। आज हमारे बच्चों को कोल्ड ड्रिंक्स पीने का शौक होता है। बाहर की अलग अलग प्रकार की ड्रिंक्स जो सिर्फ और सिर्फ केमिकल से बनी हुई है, कलर डला हुआ है उसमें, फूड का, उसमें जो फ्रूट्स होते हैं उनका एक्सट्रैक्ट डला हुआ है, ये सारी चीजें हमारी बॉडी को, हमारे बच्चों की बॉडी को नुकसान पहुंचाती है। तो जितनी भी ड्रिंक्स अवेलेबल है मार्केट में, कोल्ड ड्रिंक्स हो चाहे वो जूसेस हो, इन सभी से बेहतर और आपकी सेहत के लिए जो विटामिन और मिनरल जरूरी है उससे भरपूर है हमारा गुडसिप, और बिल्कुल शानदार प्रोडक्ट है ये। सर गुडसिप की हम सेल अभी कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या तरीके हैं, और कोविड में क्या अभी डायरेक्ट सेलर्स अपना रहे हैं? आपके जितने, अगर आपको जो नॉलेज हो और आपके साथ शेयर करी गई हो। देखिए, आप हम ऑफिस में हम कितनी बार गुडसिप पीते हैं इसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता। आप लोगों मतलब ऋत्विक जी, आपको पता ही है कि हम दिन में जब ऑफिस आते हैं, सुबह आते ही हम गुडसिप पीते हैं, फिर दिन में पीते हैं, मीटिंग से पहले पीते हैं, घर जाके पीते हैं। मतलब हमने तो इसको हमारी जिंदगी का एक बहुत ही प्रमुख हिस्सा बना लिया है। चाहे हम पिए ना पिए, गुडसिप टी हम जरूर पीते हैं, और यही काम हमारे डायरेक्ट सेलर को करना है। अगर आप इस बीमारी से लड़ना चाहते हैं, कम से कम एक पैकेट आपको डेली इस प्रोडक्ट को लेना ही है।
जितने आपके घर में सदस्य है, चाहे वो बच्चे हैं, ये प्रोडक्ट ऐसा है जो एक छोटे से छोटा बच्चे से लेके एक बड़े से बड़े बुजुर्ग को भी अगर आप देंगे तो उसको कोई नुकसान नहीं होगा। और एक पैकेट की आदत आपको डालनी है कि एक पैकेट लेते हैं हम तो गुड डॉट, इतना हमें गुड सिप पसंद है, मेरे घर में इसका मतलब डिब्बे के डिब्बे हम खत्म कर देते हैं 5-6 दिन में। इतना प्यार मिल रहा है इस प्रोडक्ट को, जहां पे भी इस प्रोडक्ट को हम दे रहे हैं, तो आप भी ऐसे ही करिए। जितने भी आसपास आपके लोग मौजूद है, या मेडिकल शॉप भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बहुत सारे डायरेक्ट सेलर्स हमें फोटो भेज रहे हैं कि वो मेडिकल शॉप में इस प्रोडक्ट को रख रहे हैं और वहां से बहुत बड़ी सेल, कार्टून की कार्टून वहां से सेल हो रहा है। तो एक बहुत अच्छा तरीका है आप लोगों के लिए अगर आप इसका कमर्शियलाइजेशन कर सकते हैं, क्योंकि भारत में इस लेवल का प्रोडक्ट इस कोविड के दौर में नहीं उपलब्ध। तो मतलब मेडिकल स्टोर्स में हमें कॉम्पिटिटर के तौर पे जो एक और डिवाइस मिलता है, ORS जिसे कहा जाता है, उसका कॉम्पिटिटर आ चुका है, तो वहां पे जाके डायरेक्ट सेलर्स लगा रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी शॉकिंग और इंस्पिरेटिंग स्टोरी है सर हमारे बीच में। सर अब मैं बढ़ता हूं दूसरे प्रोडक्ट के, जो बच्चों का सबसे ज्यादा फेवरेट है, जो बच्चों के लिए सबसे ज्यादा फेवरेट है। अगर मैं बात करता हूं बच्चों के लिए फेवरेट है, तो आप मुझे चैट बॉक्स में बताइए कि वो कौन सा प्रोडक्ट है। सभी साथियों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो चैट बॉक्स में जरूर बताएं कि बच्चों के लिए जो सबसे ज्यादा फेवरेट प्रोडक्ट माना गया है। सर बात चैट में आ रहा है सर, अरे नूडल्स नूडल्स। तो नूडल्स की अब मैं आपके सामने बात करता हूं सर। तो नूडल्स एक रिवोल्यूशनल प्रोडक्ट कैसे है और इसके अंदर कौन सी की इंग्रेडिएंट्स है? देखिए, जो नूडल्स है वो एक रिवोल्यूशन है नूडल्स इंडस्ट्री में। अगर मैं बात करूं, नूडल्स इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, 35,000 करोड़ का मार्केट है नूडल्स का। लेकिन आज तक जितने भी नूडल्स मार्केट में अवेलेबल है वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज से बने हैं, जिसका नाम है मैदा, रिफाइंड व्हीट फ्लावर, और जिसकी मार्केट की कीमत है मात्र 20 से 22 रुपए के आसपास। लेकिन गुड डॉट के नूडल्स एक रिवोल्यूशन है और वर्ल्ड के सबसे हेल्दी नूडल्स है। अब कैसे है? क्योंकि इसके अंदर पी प्रोटीन है 350 रुपए किलो का, इसमें सोए प्रोटीन है 200 रुपए किलो का, 45 रुपए किलो का ओट फ्लावर है और 24 रुपए किलो का व्हीट है। तो ये सारी चीजें इसको वर्ल्ड के सबसे बेहतरीन नूडल्स बनाती है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा हेल्दी इंग्रेडिएंट है। और आप चाहे कितना भी इसमें आप प्रोटीन कितना भी बच्चों को खिला दीजिए, ये आपके बच्चों को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाएगी। सर ये कंप्लीट पैकेज ऑफ किड्स कैसे है अगर गुड डॉट नूडल्स की अगर मैं बात करता हूं? देखिए, बच्चों के लिए कंप्लीट पैकेज कैसे है, क्योंकि आपको जैसे पता ही है कि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताया वो हमारे बच्चों की सेहत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चों को नूडल्स खाना बहुत पसंद होता है, लेकिन वो खा नहीं पाते क्योंकि हम उन्हें दे नहीं पाते एक्चुअली, क्योंकि है ना, हमें पता है कि मैदा उनकी बॉडी में नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन ये नूडल्स बहुत ज्यादा हेल्दी है, जो मैंने इंग्रेडिएंट्स आपको बताया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस कोविड के दौर में कल ही एक आर्टिकल मैं पढ़ रहा था जिसमें लिखा है कि टॉप वायरोलॉजिस्ट ने कहा है कि जो अगली वेव आएगी, यानी कि तीसरी वेव आएगी, वो बच्चों को बहुत बुरी तरह प्रभाव डालने वाली है। तो हम अगर चाहते हैं हमारे बच्चों को तैयार करना, तो हम उनको अभी से प्रोटीन युक्त, उनको अभी से डाइटरी फाइबर युक्त खाना देने की कोशिश कर सकते हैं। सर एक और सवाल मैं आपके सामने रखता हूं, जो अवतार चेंज करा गया है, तो वो अवतार कौन सा चेंज करा गया है, जो इसमें एक स्पेशलिटी चीज डाली गई है, वो स्पेशल चीज क्या है, वो कौन सा आरसीएम का एक और पिलर है? देखिए, हमने आप लोगों से स्टार्टिंग में हमें बहुत ज्यादा शिकायत आई थी कि सर क्यों ना इसे आरसीएम हेल्थ गार्ड ऑयल में बनाया जाए। तो हमारी टीम ने 6 महीने और रिसर्च की और इस प्रोडक्ट को फाइनली ऐसे डेवलप किया कि अब ये प्रोडक्ट आरसीएम के सबसे प्रमुख स्तंभ यानी कि आरसीएम हेल्थ गार्ड ऑयल में बना है, जो जिसके बाद अब ये दुनिया का सबसे हेल्दी नूडल्स बन गया है। तो मतलब ये अब आरसीएम हेल्थ गार्ड ऑयल में आ रहा है, तो ये तो बहुत ही इंप्रेसिंग बात है सर कि एक हेल्थ गार्ड ऑयल के साथ हमारे बीच में गुड डॉट नूडल्स आ रही है, जो प्रोटीन से तो भरपूर है ही है। साथ ही साथ अगर मैं एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगा सर, इस नूडल्स की यूएसपी क्या है, यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, जो इसको डिफरेंट बनाता है बाकी सारी मार्केट में मिलने वाली नूडल्स से? देखिए, पहला यूएसपी तो इसका ये है कि इसके अंदर आपको ज्यादा जो इंग्रेडिएंट्स है वो सारे रिच इंग्रेडिएंट्स है। और दूसरा यूएसपी की अगर मैं बात करूं,
तो इसके अंदर जो प्रोटीन की मात्रा है वो 50% ज्यादा है मार्केट के किसी भी नूडल्स के मुकाबले। और डाइटरी फाइबर की बात करूं तो वो ज्यादा है इसमें, लगभग 100% मार्केट की नूडल्स के मुकाबले। यानी कि इसमें लगभग 14 ग्राम के आसपास प्रोटीन है और लगभग 7 से 8 ग्राम के आसपास डाइटरी फाइबर है, जो इसको मार्केट की नूडल से अलग बनाता है। और उसके ऊपर आरसीएम राइस ब्रान ऑयल भी इसमें इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद तो आप भूल जाइए कि इससे बेहतर नूडल दुनिया की कोई भी कंपनी बना पाएगी आज। सर इसका मतलब जो नूडल्स है वो एक रिवोल्यूशन प्रोडक्ट तो है ही है, साथ ही साथ अगर बच्चे इससे ले लें, अगर अभी के टाइम में ले लें, अगर कोविड की मैं बात करता हूं तो कोविड के टाइम में अगर वो नूडल्स अगर 2 पैकेट भी ले लें तो उनके शरीर में प्रोटीन जा रहा है और उनको टेस्ट में कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। यानी उनको टेस्ट के बारे में सोचना नहीं है कि वो एक हेल्दी चीज करें। यानी हमारी माओ के लिए एक ये प्रॉब्लम सॉल्विंग रिजोल्यूशन आ चुका है। ये बात भी सही है सर कि माओ को जितनी भी प्रॉब्लम्स आती थी कि वो बाहर के अन्य हेल्थी नूडल्स खाते थे, अब उनको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब उनका अगर बेटा है बेटी अगर नूडल्स खा रहे हैं तो वो एक हेल्थी नूडल्स खा रहा है। तो इसकी टैगलाइन कौन सी है सर, अगर नूडल्स की अगर मैं बात करता हूं तो? सही में हेल्दी। हमने इसका जो टैगलाइन दिया है वो है सही में हेल्दी। मार्केट की नूडल्स आपको क्लेम करेंगे कि वो हेल्दी है, लेकिन वो सही में हेल्दी नहीं होते। उसका एक्सपेरिमेंट भी अगर आपको प्रैक्टिकल चाहिए तो आपको ये करना है कि आपके घर में आपको मार्केट का नूडल्स लाना है, गुड डॉट नूडल्स लाना है, दोनों को आपको बना के 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। 15 मिनट छोड़ने के बाद आप देखेंगे मार्केट का नूडल एक गोला बन जाएगा, यानी मैदे का गोला बन जाएगा, और दूसरी ओर गुड डॉट नूडल्स का एक एक नूडल फिर भी अलग रहेगा। तो ये प्रमाण देता है कि हमारा जो नूडल्स है वो सही में हेल्दी है। एक और सर अगर बात करते हैं, हम भी गुडसिप टी का मजा ले रहे हैं। तो आप सबसे भी रिक्वेस्ट है, जब भी कभी किसी मीटिंग में आप बैठे तो गुडसिप को जरूर आप आपके साथ लेके बैठे, क्योंकि ये प्रोडक्ट हमारी जरूरत है आज के इस दौर में। सर अगर हम एक बात शेयर करना चाहेंगे सभी साथियों से कि जब भी हम किसी मीटिंग को स्टार्ट करते हैं तो हम गुड चिप्स के साथ ही स्टार्ट करते हैं कि हमारे अंदर वो एनर्जी बनी रहे, तो उतनी एनर्जी से हम आपको सारी चीजें और नॉलेज शेयर कर पाए। हम जब भी सर मीटिंग स्टार्ट करते हैं तब भी वो गुड चिप लेते हैं, और जैसे मीटिंग खत्म होती है तो हम उसके बाद भी गुड चिप लेते हैं ताकि फ्रेशनेस बनी रहे। अगर मैं सुबह उठता हूं सर, मैं आपको एक डाइट चार्ट पूछना चाहूंगा। अगर मैं डाइट चार्ट की बात करता हूं गुड डॉट का, तो हम एक डाइट कैसे बना सकते हैं गुड डॉट की? तो अगर मैं डाइट की बात करूं, डाइट की अगर हम बात करें तो डाइट अगर आप देखिए ब्रेकफास्ट में मैं आपको, अगर सुबह से हम शुरू करें तो सुबह उठते ही आपको गुडसिप का सेवन करता है। चाय की जगह आप गुडसिप को लीजिए। उसके बाद जो आपका ब्रेकफास्ट है उसमें आप प्रोटीज का इस्तेमाल करिए। या तो आप प्रोटीज की भुर्जी बनाइए, आप चाहे तो प्रोटीज का पकौड़ा बना, या फिर पुलाव बनाइए, या फिर प्रोटीज का आप पराठा बनाइए। तो जो भी आपका जो, या फिर आप पोहा आप जो खाते हैं उसमें आप इसको मिला सकते हैं ताकि आपको प्रोटीन मिल सके। तो आप जो आपकी ब्रेकफास्ट है उसमें आप प्रोटीन को यूज कर सकते हैं। उसके बाद लंच में आप वेजिटेरियन बाइट को बनाइए। तो सुबह क्योंकि हमारा खाना पचने में हमें पूरे दिन जो मेहनत लगती है उसके लिए प्रोटीन जो हमें मिलता है उसको पचाने के लिए, तो उसके लिए वेजिटेरियन बाइट आप सुबह इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में जब स्नैक का टाइम होता है तब आप प्रोटीन प्लस के पकौड़े बनाइए, आप चाहे तो बिरयानी बनाइए, आप चाहे तो नूडल्स बनाइए बच्चों को खिला के, साथ ही साथ उसके साथ गुडसिप का सेवन करिए दिन में। और शाम के डिनर में आप चाहे तो फिर से प्रोटीन की सब्जी बना सकते हैं, प्रोटीन की आलू की सब्जी बना सकते हैं। हाँ, प्रोटीन की या वेज बाइट की किसी भी सब्जी को आप बना सकते हैं। और शाम को खाने के बाद भी आप गुडसिप ले सकते हैं। तो 3 बार तो आपको गुडसिप लेना ही चाहिए इन सब। तो कितने हमारे दिनचर्या में अगर हम गुड डॉट को डाइट में डाल दें, यानी वेजिटेबल्स के रिप्लेसमेंट में हम गुड डॉट को ले लें, तो उससे हमारे प्रोटीन की डाइट भी मिलती है, साथ ही साथ एक हेल्थी डाइट भी मिलती है। सर मतलब हम वेजिटेबल्स को रिप्लेस करके या दाल को रिप्लेस करके गुड डॉट को अपना सकते हैं, उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा भी बढ़ जाती है। तो ये बात भी सही है सर? बेशक बेशक बेशक। एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि अगर हम मीट इंडस्ट्री की अगर बात करते हैं इंडिया में, तो वह कितनी है और तो कितना बड़ा मार्केट स्कोप है हमारे लिए? देखिए 3 लाख करोड़ का मार्केट है भारत में मीट इंडस्ट्री का, और भारत की 70% आबादी नॉन वेजिटेरियन है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये 70% लोग आज के इस कोविड दौर में डरे हुए हैं, वो मीट खाने से बच रहे हैं, वो मीट नहीं खाना चाहते, लेकिन उनको नहीं पता है गुड डॉट के बारे में, क्योंकि हमारा टीवी में ऐड नहीं आता। हमारी सबसे बड़ी ताकत है गुड डॉट का नेटवर्किंग की ताकत हमारे पास है, और यही हमारे सबसे बड़ी ताकत है। और ये काम आप लोग ही कर सकते हैं कि आप
आज भारत के घर घर में जहां पे भी नॉनवेज खाया जाता है, उनको बताए कि किस तरह गुड डॉट के प्रोडक्ट नॉनवेज का रिप्लेसमेंट है, उन्हें अधिक प्रोटीन देंगे, उन्हें अधिक डाइटरी फाइबर देंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट उनको कोविड-19 से बचाने में भी सहायता करेंगे। सर जितने भी अगर मैं बात करता हूं महामारियों की, तो उनका कारण जानवर ही थे। अगर मैं बात करता हूं बर्ड फ्लू से लेकर, अगर मैं बात करूं स्वाइन फ्लू का, तो सर इन सब के जानवर के कौन कौन से ओरिजिन था? मतलब अगर मैं बात करता हूं सर स्वाइन फ्लू की, स्वाइन फ्लू देखिए आप, ये माना जाता है कि सुअर से इंसानों के अंदर आया या चिकन से इंसानों के अंदर आया है। और उसके अलावा इबोला की बात की जाए तो वो चमगादड़ से आया है। हम बात करें जो पिछला कोविड सार्स वायरस था, कोरोना वायरस था पिछला 2002 में जो आया था, वो चमगादड़ से आया था। उसके अलावा बहुत सारी बीमारी, HIV एड्स है, वो चिंपैंजी के खाने से हमारे इंसानों में आया है। तो जितनी भी बीमारियां हैं, जो आपका सर्दी खांसी नॉर्मल जो फ्लू होता है आज की तारीख में, वो कम से कम 100-200 साल पहले इंसानों में चिकन से ही आया था। तो आप सोच सकते हैं इंसानों को जितनी भी बीमारियां होती है, उसका कहीं ना कहीं रिलेशन मीट कंजप्शन। तो आप देख सकते हैं कि मीट खाना कितना हानिकारक है, यानी पूरी दुनिया को ये पीड़ा झेलनी पड़ रही है। अगर मैं कोविड की बात करता हूं सर, तो कोविड एक वुहान शहर से आया था चाइना के, और उस पूरी दुनिया को घुटनों में आना पड़ गया। क्यों? क्योंकि एक बैट को मार के खाया गया। तो मीट खाना कितना हानिकारक है हम खुद देख सकते हैं पूरे विश्व के।